अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इस वक्त मैं घर से निकला हूँ और मैं जा रहा हूँ बोरवेल की इंफॉर्मेशन लेने। जो बोर करवाते हैं ना हम ज़मीन में, तो दो मकासद के लिए बोर होता है। एक तो होता है कि हम उसको पानी जो ज़मीन के अंदर से निकालते हैं अपनी ज़रूरत के लिए, और दूसरा बोर होता है जो हम वापस ज़मीन को पानी देते हैं। वो बहुत से इलाकों में अब शुरू हो गया है माशाल्लाह से, और बड़ी अच्छी चीज़ है। इसकी इफ़ादियत क्या है, इस पर आज हम बात करेंगे। और ये जो ज़ेरे ज़मीन पानी है, इसकी जो सतह है वो कम क्यों हो जाती है, इस पे हम थोड़ी सी आज बात करेंगे और इन्फॉर्मेशन लेके इसमें फ़ायदा क्या है वो इंशाल्लाह फ़वाइद पे भी हम बात करते हैं। अच्छा, सबसे पहले पानी तो ज़ाहिर सी बात है हर इंसान की ज़रूरत है ना। अब पानी के बगैर तो हमारी ज़िंदगी गुजरनी नहीं है। हर जानदार की ज़िंदगी पानी के साथ ही चलती है। कुरान में भी अल्लाह ताला ने इसका ज़िक्र किया है, हदीस में भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन में पानी की बड़ी अहमियत जो है वो उजागर की गई है। और अगर हम ज़मीन के नीचे से पानी निकालते हैं, और पानी ज़ाहिर सी बात है उसका जो लेवल है वो नीचे से नीचे जाता जा रहा है। बहुत से इलाकों में पानी जो है ना 400-500 फुट पे निकलना शुरू होता है। उससे पहले पानी गंदा हो चुका है, या जो है वो पानी खुश्क हो चुका है। बहुत सी जगहों पे पानी है ही नहीं। तो ये खुश्क जो बोर होता है, इसको भी दोबारा से रिचार्ज किया जा सकता है। और जो बोर होता है ना दूसरा, जो नया करवाया जाए, तो उसमें भी हम साफ़ पानी डाल सकते हैं। साफ़ पानी हमें कहाँ से मिलता है? मिसाल के तौर पर अभी हम अपनी जो मस्जिद है ना हमारी, जामे मस्जिद अमीर हमज़ा, तो हम उसमें फ़िल्टर प्लांट लगवा रहे हैं। अब फ़िल्टर प्लांट हमारा वाला जो फ़िल्टर प्लांट है, ज़ाहिर सी बात है जो पब्लिक के लिए लगता है ना, वो फ़िल्टर प्लांट, वैसे भी कोई भी फ़िल्टर प्लांट हो, तो वो पानी को ज़ाया बहुत करता है जब पानी के टीडीएस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो होता क्या है, मिसाल के तौर पर हमारे 1000 टीडीएस हैं, हमारे पानी में 1200-1500 टीडीएस हैं। तो अब वो मशीनों के ज़रिए से जब पानी से टीडीएस निकालेंगे, उसके फ़वाइद नुकसानात वो अलग चीज़ है, लेकिन कम से कम टीडीएस जो है वो 200 हमें 250 दे देगा, जो कि इंसान के पीने के लिए नॉर्मल काफ़ी होते हैं, और ज़रूरत भी इतने की होती है। तो उसके अलावा पानी जो है ना ज़्यादा नमकीन है, उसमें बहुत ज़्यादा टीडीएस मौजूद है, या कुछ इस तरह की चीज़ें जो पानी में होती हैं। तो उसमें क्या होता है कि वो मशीन अब उसको साफ़ करती है ना पानी को, तो वो पानी जो उसने साफ़ किया है, अब वो जो पानी वेस्ट हो रहा है इसमें से, अब होता है इसकी रेशो भी बहुत ज़्यादा होती है। मिसाल के तौर पर आप ऐसे समझ लें कि अगर हम 1% पानी साफ़ कर रहे हैं, तो उसके 2% पानी जो है वो हमारा वेस्ट होता है। यानी अगर हम 90 लीटर पानी साफ़ कर रहे हैं, तो हमारा 60 लीटर पानी जो है ना वो वेस्ट होता है, और 30 लीटर पानी हमें साफ़ मिलता है उस 90 लीटर में से। तो ये एक रेशो है, मुख्तलिफ हो सकती है, मशीन के अच्छे बुरे होने पे भी हो सकती है। मशीन अगर नई है, साफ़ सुथरी है, तो उसमें भी साफ़ सुथरी मशीन को यानी वो कम देगा। 50 लीटर लगा लें आप, 45 लीटर तक लगा लें, और मशीन थोड़ी गंदी होगी तो ज़्यादा वो करेगा। तो इस लिहाज से अब साफ़ पानी जब हम कर रहे होते हैं, तो वो जो पानी उसमें से निकलता है, तो उसमें कोई चीज़ मिली तो नहीं है ना, वो ज़ेरे ज़मीन पानी ही था, हमने उसको तो कुछ साफ़ करके उसमें से निकाल लिया, बाकी जो है वो पानी हम ज़ेरे ज़मीन डाल देते हैं। वो पानी कुछ ना कुछ तो साफ़ है। अब उस पानी को अगर हम बहाते हैं, गटरों में बहा दें, बाकी जगहों पे बहा दें, तो पानी वो भी गंदा हो जाता है। अब उस गंदे पानी को कहीं इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। या हम उसको जो है ना वो फसलों में लगा लें, या किसी पौधे की जगह पे लगा लें। अब मैंने जब मैं लाहौर में था, तो उस वक्त मैंने वहाँ पर फ़िल्टर प्लांट का पानी जो वेस्ट होता था ना, तो उसको मैंने क्या किया था कि उसका जो पाइप था पहले गटर में ही जा रहा था, लेकिन फिर मैंने क्या किया कि वो जो पाइप था उसको अंडरग्राउंड करवा के, उसकी लंबी वायरिंग करवा के, जो मेन रोड गुजरती थी सामने से, ये मेन रोड तो नहीं थी, मतलब सोसाइटी की रोड थी, सोसाइटी की रोड के नीचे से उस पाइप को गुजार के तो दूसरी तरफ मैं उसको ले गया। और दूसरी तरफ लगे हुए थे पौधे, बहुत लंबी क्यारियाँ जो होती है ना, आपने देखा होगा सोसाइटी के दरमियान में लंबी क्यारियाँ होती हैं, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, और दरमियान में लगी होती हैं वन वे रोड के, इधर भी रोड है उधर भी रोड है। तो उससे क्या हुआ कि जो पानी था वो सारा, जब फ़िल्टर प्लांट डेली चलता था, तो पानी उसमें से निकल के पौधों को लगता था।
अब जो जो पौधे ज़्यादा पानी पीते हैं वो अपने करीब करीब लगा दिए, बाकी कुछ दूर दूर लगा दिए। और एक काम उसमें ये हुआ कि हमने 2 साइडें बना दी, राइट साइड और लेफ़्ट साइड। उसमें होता क्या था, ये प्रो ड्राइवर की निशानी है, निकल गई यहाँ से माशाल्लाह। अच्छा, तो उसमें होता क्या था कि हम जो है ना वो इधर का पानी उधर लगा देते थे और उधर का पानी, यानी एक दिन पानी हमने राइट साइड पे खोल दिया, एक दिन लेफ़्ट साइड पे खोल दिया, तो उससे पानी हमारा वो बहुत ज़्यादा वेस्ट नहीं होता था। तो अगर वो वहाँ पे पौधों को पानी ज़्यादा होता तो वाल पीछे से बंद करके हम पीछे वाला यानी वाल खोल देते, तो वो फिर चला जाता वेस्ट, और हमारे पास कोई जगह नहीं थी ना कि हम वहाँ पे पानी को डाल सकें। तो बहरहाल वो रिसर्च करते करते ज़िंदगी गुजरती है, इंसान बड़ा होता है, सीखता है, इल्म तजर्बा यही चीज़ इंसान को सिखाता है। तो एक फिर वक्त आया अब इस तरह का कि अब हम अपनी मस्जिद अल्हम्दुलिल्लाह बना रहे हैं एक जगह पे जहाँ मस्जिद की ज़रूरत थी। वहाँ पे हमने देखा कि आसपास लोगों के लिए पानी पीने का साफ़ पानी जो है ना वो नहीं है। अब उसमें हो क्या रहा है, वो पीने का जो साफ़ पानी इस्तेमाल यानी लेके आते हैं, वो तकरीबन जो 4-5 किलोमीटर दूर है या 3 किलोमीटर दूर है, तो उससे क्या होता है कि उनको आने जाने का बड़ा मसला होता है। हमारे घर में तो फ़िल्टर लगा हुआ है, यानी प्लांट लगा हुआ है छोटा सा, जो एक घर के लिए काफ़ी होता है, लेकिन उनके लिए थोड़ी सी वो ज़रूरत जो है वो ज़्यादा थी। तो अब हमने वहाँ पे मस्जिद में, क्योंकि मस्जिद हम ये समझते हैं कि लोगों के ना फ़ायदे के लिए होती है और इज्तिमाई एक ऐसी जगह होती है जहाँ से लोग फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, क्योंकि इसका ना कोई एक मालिक नहीं होता। हमारे माशरे में कई दफ़ा ऐसे समझा जा रहा होता है ना ये मस्जिद फ़लाँ की है। मस्जिद भाई सब लोगों के पैसों से बनती है, और इल्ला के कोई एक बंदा बना रहा हो, ठीक है, वो कह सकता है कि यार इसमें मेरे रूल चलेंगे। वैसे वानल मसाजिदा लिल्लाह, अल्लाह ताला फरमाते हैं मस्जिदें अल्लाह ताला के लिए हैं, इसमें अल्लाह ताला के साथ किसी को नहीं पुकारना, शिरक नहीं होगा, शिरक की बात नहीं होगी। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो मस्जिदें होती थी, वो मस्जिदें जो है वो उससे लोग फ़ायदा हासिल करते थे। मुख्तलिफ़ तरीके से लोग जो है ना वो मस्जिद में आते, कभी कोई राहगीर सो जाता, कभी खैमे लग जाते, मुसाफिरों के खैमे लग जाते, मरीज़ों के खैमे मस्जिद में लगे रहे हैं। और उसके अलावा जो है वो मस्जिद से डोनेशन इकट्ठी करके लोगों की ज़रूरतें पूरी करना, जिहाद के लिए काफ़िले मस्जिद से भेजना, बड़ा कुछ होता था मस्जिदों में, फ़ैसले मस्जिदों में होते थे। तो उसमें क्या हुआ कि हम भी ये चाह रहे हैं कि हम भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मस्जिदें थी, यानी उस वक्त जो मस्जिद से काम होते थे, हम उन्हीं चीज़ों को उजागर करें। अब हमारी मस्जिदों में सिर्फ क्या होता है कि भाई नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ के मस्जिदें बंद। उसकी वजूहात भी हैं, लोग बेचारे परेशान हैं, सिक्योरिटी गार्ड रख नहीं सकते, पैसों की कमी है। 1 घंटा मस्जिद खुली रहे तो भाई साहब उधर से जो है ना वो टूटियाँ गायब हो जाती हैं और पंखे गायब हो जाते हैं और बैटरियाँ गायब हो जाती हैं, तो बंदा जो है ना परेशान होता है कि यार कितने जाइए। तो बात चल रही थी बोरवेल के हवाले से। तो फ़िल्टर प्लांट हम लगा रहे हैं इंशाल्लाह मस्जिद में, और मस्जिद में फ़िल्टर प्लांट लगा के यहाँ पे क्या हो गया है, पैरा फोर्स बाहर की रेडियाँ और लोगों की गाड़ियाँ और लोगों के घर बार, लोगों के मामलात, अल्लाहु अकबर, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, गाड़ियाँ सही करके बहुत अच्छा है यार, काम है कई जगह पे। ठीक है, अब ये देखें ना, ये हॉस्पिटल रोड है, ये हॉस्पिटल है मेरे सामने, ये लेफ़्ट साइड पे हॉस्पिटल है, लेकिन यहाँ पर ये देखें ट्रैफिक ब्लॉक है, रिक्शा, गाड़ियाँ, बाइक्स और ये सारी इस तरह। अब एम्बुलेंस ने आना हो या किसी ने एकदम दवाई लेने के लिए निकलना हो तो कहाँ जाएगा वो, मरीज़ को लेके टेस्ट करवाने हो, ठीक है, तो कहाँ जाएगा वो। तो ये है, हमारे मुल्क के हालात भी थोड़े थोड़े हम साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी हम दुकान पे जा रहे हैं, दुकान पे हम देंगे अपना ये खाना देने के लिए जा रहे हैं भाई को, तो वो दे के फिर हम बात को कंटिन्यू करते हैं इंशाल्लाह। तो कहाँ थे ये याद रखना आप लोगों ने, हम लोग फ़िल्टर प्लांट की बात कर रहे थे। ओके हो गया जी। तो ये हम पहुँच गए दुकान पे और ये भाई साहब बैठे हुए हैं यहाँ पे। लो भाई, ठीक है। तो यहाँ से हम निकले अभी। अच्छा जी, फ़िल्टर प्लांट लग रहा है, तो फ़िल्टर प्लांट बड़ा है, आरओ प्लांट जो 1 घंटे में 1000 लीटर पानी साफ़ करेगा। अब 1000 लीटर पानी का आप समझ लें रेशो, जिस तरीके से मैंने आपको समझाया, पता नहीं मुझे मैथ्स तो नहीं आते, लेकिन ज़रबे तकसीमें लगा के तो हमने 100 लीटर में से 70 लीटर पानी जो है ना वो उसका देखा था कि वेस्ट है, तो 1000 में से मेरे ख्याल 700 लीटर तो वेस्ट हो रहा है। तो 1000 लीटर पानी वो साफ़ कर रहा है, तो 700 लीटर पानी उसमें से वेस्ट हो रहा है, तो ये तो बहुत बड़ी तादाद है।
अब ये ज़रबे तकसीमें उल्टी सीधी हो सकती हैं, वो ये यानी कोई मुझे इस पे ना पकड़ ले कि जी इतने कैसे हो सकता है पानी, ये 600 लीटर होगा, 650 लीटर होगा। तो ठीक है भाई, कोई इशू नहीं है, वो ये आप लोगों का काम है, मेरा काम है सिर्फ जो है वो मैं जो काम कर रहा हूँ आप लोगों को बता दूँ। तो बात चल रही थी कि फ़िल्टर प्लांट हमने लगाना है, वो पानी अब वेस्ट होगा। अब वो पानी वेस्ट होगा, आसपास फसलें तो है नहीं, तो हम उस पानी का क्या करेंगे? सवाल ये पैदा होता है, क्या हम उसको गटर लाइन में उतार दें या हम उसको पानी को कहीं और ज़ाया कर दें, गंदा होने दें? अच्छा, अब ज़ेरे ज़मीन हमारा पानी जो है वो उसकी सतह नीचे जाती जा रही है, खुश्क भी होता जा रहा है, तो मसले तो हैं। अब ज़मीन के नीचे जो पानी है वो खुश्क क्यों होता है? और हमारी ज़ाहिर सी बात है, हमने मोटरें लगा के, ट्यूबवेल लगा के नीचे से निकालना होता है, तो ज़ेरे ज़मीन पानी ख़त्म भी हो रहा है, खुश्क भी हो रहा है। उसकी एक वजह तो है कि बारिशें कम हो रही हैं और हमारे इस इलाके में वैसी बारिश कम होती है, और दूसरी वजह ये है कि अच्छा बारिशें अगर इलाकों में हों भी ना तो पानी ऊपर खड़ा खड़ा खुश्क हो जाता है। उसकी वजह है पक्की सड़कें, पक्के फर्श, पक्की सोसाइटीज़ और दरख्तों का कम होना। उससे क्या होता है, दरख्त जब कम होते हैं ना तो नमी पानी ज़मीन के अंदर जा ही नहीं सकती। दरख्त होते हैं किसी जगह पे तो चलो उसकी जड़ें छड़ें पी के वो पानी जो है ना वो नीचे ज़मीन तर रहती है, तो पानी रहता है। नहरी निज़ाम शहरों में थोड़ा कम होता है, तो इसकी वजह से भी जो है ना पानी खुश्क हो रहा होता है। और इसी तरीके से हम बहुत ज़्यादा पानी ज़मीन से निकाल रहे होते हैं, वापस ज़मीन को दे ही नहीं रहे होते। यानी बारिशें हों, पानी खड़ा रहे मट्टी के अंदर, तो वो ज़मीन में जा रहा होता है। तो जहाँ तो बारिशें ज़्यादा होती हैं वहाँ ठीक है, जहाँ बारिशें कम होती हैं वहाँ मसाइल होते हैं और ज़ेरे ज़मीन पानी निकल नहीं रहा होता या खुश्क हो रहा होता है। तो हमें जो है ना वो पानी ज़ेरे ज़मीन उसको दोबारा देना होता है किसी न किसी तरीके से। अब ये जो मैं बोर करवा रहा हूँ ना, ये बोर मैं करवाने लगा हूँ, अभी जाके इन्फॉर्मेशन लेते हैं। मैं एक जगह से इन्फॉर्मेशन मैंने इसकी ले ली है और दूसरी जगह से इसकी इन्फॉर्मेशन लेने जा रहे हैं। तो होता क्या है कि हमारी पूरी गली का बारिश का पानी भी सारा इसमें जाएगा। हाँ, वो फ़िल्टर करके भेजेंगे, ठीक है, मिट्टी सिटी और इसके अंदर जो बाकी चीज़ें होती हैं वो इसके अंदर नहीं जाने देनी। हमने जो पानी है बारिश का उसको ज़ेरे ज़मीन भेजना है साफ़ करके, उसका पूरा फ़िल्टर वो सिस्टम बनेगा, वो मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह जब बन रहा होगा। तब भी साथ साथ किस तरीके से उसको करना है। उसमें बजरी डलती है, रेत डलती है, उसमें कोयले डलते हैं, उसमें मोटे पत्थर डलते हैं, तो इस तरीके से वो एक सिस्टम पूरा बनता है। सेप्टिक टैंक बनता है, फिर जाके उसको बोरवेल में डाला जाता है। तो ये जो पानी है बारिश का पूरी गली का, हमने पूरी गली का सिस्टम ऐसे करना है कि ढलान हमारी वो सेप्टिक टैंक की तरफ जाए और वहाँ से पानी साफ़ होके बोर में वापस चला जाए। अब ये बोर कम से कम यहाँ पे जब पानी निकलता है, पानी साफ़ है तो उसको देखेंगे, जहाँ पे साफ़ पानी निकलेगा वहाँ पे हम उसको डाल देंगे। तो हमारे अभी इलाके में पानी जो है ना उसकी सतह बहुत ज़्यादा नहीं है, 120-150 फुट पे पानी निकल आता है, तो यानी साफ़ पानी, तो हम उसको वहाँ पे उसको दे देंगे, ठीक है। तो ये पानी जब हमारा फ़िल्टर प्लांट चलेगा तो फ़िल्टर प्लांट से जितना पानी वेस्ट होगा वो हमारा जाएगा टैंकी में सबसे पहले। वही पानी हम अपने वज़ू और वाशरूम्स के लिए यूज़ करेंगे और फिर उस पानी से वो जो ओवरफ्लो हो जाएगी टैंकी, तो वहीं से आगे मैंने एक सिस्टम किया हुआ है, यानी करवा रहा हूँ मैं, कि वो वहाँ से जो शावर है वो उस पर लगेगा, ठीक है। यानी एक बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम हो जाएगा, शावर से पानी निकलेगा, खूबसूरत भी लगेगा, और फिर वहाँ से जो वेस्ट होगा वो जा रहा होगा वो नीचे की तरफ जाएगा। तो हम ये दाऊद एंड कंपनी पे पहुँच गए हैं। अभी जो हमारी बात होगी वो इंशाल्लाह हम वहाँ पे करते हैं और फिर उसके बाद आगे की तफसील आपको बताते हैं।